इंटरव्यू है और बहुत दुनिया भर में वायरल हो गया, दुनिया भर में वायरल हो गया, और आप लोगों को आज जान के खुशी होगी और आपकी छोटी छाती आज चौड़ी होगी जो मैं आपको बता रहा हूं। नेतन्याहू को जेडी वेंस को क्लिप प्ले किया गया जिसने बोला कि इफ आई एम इजराइल, ये वेंस का ना मुझे लुटिया धूपती नजर आ रही भाई की, if I am Israel, I will not mess up with my biggest ally and my biggest partner and all. यार जेडी ने इजराइल को कहा था अमेरिका से पंगे लो, और इजराइल के मंत्रियों को धमकी, वो क्लिप प्ले करी थी। तो जो कॉरेस्पॉन्डेंट है वो पूछती है, फॉक्स न्यूज पे आया था, कह रही कि सर ये जो जेडी कह रहा, व्हाट डू यू थिंक? नेतन्याहू ने जो ऐसा स्टेटमेंट था, वी लव यू नेतन्याहू, आई मीन दैट इज व्हाई वी लव यू सो मच, यू आर आवर ब्रदर, एंड आई एम सेइंग दैट इन इंग्लिश सो दैट एवरीबॉडी कैन अंडरस्टैंड। देखिए, सबसे पहली बात, उन्होंने कहा हम जेडी की इज्जत करते हैं, मेरा जेडी से अच्छा रिलेशन है, पर जो जेडी कहेगा मैं ये जरूरी नहीं मैं मानूं। भाई जेडी को थप्पड़, डिप्लोमेटिक थप्पड़, कोई बात नहीं, लगते रहते हैं। उसने बोला जो तुम्हारा एक ही एलाई है, सबसे पावरफुल नेशन, ये सब कहानियां किससे। उसने बोला हमारे और भी दोस्त हैं, और उन दोस्तों में से एक छोटा सा मुल्क है, नाम है इंडिया, 1.45 बिलियन पीपल, वो हमारा सबसे बड़ा मित्र और एलाई है। याद कीजिए माननीय मोदी जी गए थे इजराइल, मेरा छाती छोड़ी हुई थी उस दिन, टीवी हो यूट्यूब हो, खोल के मैंने बोला, दिल खोल के मैंने बोला, मोदी जी आज आपने दिल जीत लिया। मोदी जी ने कहा आई एम विद द पीपल ऑफ इजराइल, वी आर विद द पीपल ऑफ इजराइल नाउ एंड हियर आफ्टर। ये युद्ध से ठीक पहले था, मैंने कहा मोदी जी गए थे इजराइल को एक इकोनॉमिक इंश्योरेंस देने, क्योंकि इजराइल को इकोनॉमिक इंश्योरेंस की जरूरत थी, और हमने अपने यहूदी भाइयों को कहा, हमने इजरायली भाइयों को कहा हम आपके साथ खड़े हैं यहां और इसके बाद और ता कयामत हम आपके साथ खड़े हैं। मोदी जी स्पेशली युद्ध के पहले एक नेता थे जो वह गए, और आई लव मोदी जी फॉर दैट, आई लव हिज फॉरेन पॉलिसी फॉर दैट, एंड दैट इज द वे टू डू। एंड ये हिम्मत किसी भारत के प्रधानमंत्री में नहीं थी कहने की, जो मोदी जी ने कहा और कह के दिखाया। एंड वी लव, एंड स्टिल आई एम रिपीटिंग टू आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ इजराइल, वी स्टैंड विद यू, वी आर विद यू एंड वी विल बी विद यू। जब मेरे देश पे आघात हुआ, दो लोग हमारे साथ अनकंडीशनल खड़े रहे, एक हमारे रशियन भाई और एक हमारे इजरायली भाई। इसलिए जहां इजराइल और रशिया का समर्थन आता है, ता कयामत मरते दम तक अनकंडीशनल सपोर्ट। और ये सुमित पीर का ही नहीं है, मैं तो खुल के कहता हूं इजरायली मेरे भाई है, मैं उनका समर्थन करता हूं, ये सुमित पीर की बात नहीं है। नेतन्याहू ने कह रहा कि भाई इंडिया में से फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे कहता लाखों करोड़ों लोग मुझे ये समर्थन लिखते हैं, इतना कि ऑलमोस्ट ये फेसबुक और ट्विटर और ये सब सोशल मीडिया के हैंडल क्रैश होने लगते कि खाली मोदी सरकार और भारत सरकार ही मुझे समर्थन नहीं करती, भारत के करोड़ों सनातनी, करोड़ों देशभक्त, करोड़ों राष्ट्रवादी मेरा समर्थन करते हैं, और मुझे गर्व है इस पे। करोड़ों लोग, 100 करोड़ से ज्यादा लोग, जेडी वंस तुम्हारी आबादी 35 करोड़ की है, 100 करोड़ से ज्यादा लोग, 125 करोड़ लोग, हम नेतन्याहू को, हम इजराइल को समर्थन करते हैं, अपने दम पे करते हैं, अपने बूते पे करते हैं। ये हमारी विशेषता है, दिस इज अवर स्पेशलिटी। और उन्होंने कहा कि काफी लोगों के, काफी कंट्रियों के नेता आते हैं मेरे पास, कहते हैं बस सर हम आपको समर्थन करते हैं, वी लव यू, बताओ आपकी क्या मदद चाहिए, हमें आपसे साइबर चाहिए, ये चाहिए, बिकॉज़ इजराइल इज गुड इन लॉट ऑफ थिंग्स। बट कहते हैं यार हमारे यहाँ पब्लिक सेंटिमेंट है, हम खुल के नहीं बोल पाएंगे, बट आप हमारे साथ है। भारत एक ऐसा देश है जहां का प्रधानमंत्री डंके की चोट पे बोलता है विद इजराइल नाउ एंड हियर आफ्टर, और भारत के 125 करोड़ लोग आपके साथ हैं, और ये रोज अपने सोशल मीडिया से, अपने जिस तरीके से कहता है इजराइल के साथ है, वी आर ब्रदर्स ऑफ इजराइल। ये है भारत का वर्चस्व, ऐसा सपोर्ट जिसके पास हो, जिसको वर्ल्ड की महाशक्ति भारत सपोर्ट करते हैं, वर्ल्ड की इतनी बड़ी शक्ति भारत, उसे किसी की क्या जरूरत, जेडी तुम्हारे दम पे नहीं चल रहे हम। एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन इंडिया, जेडी वेंस भूल गया था, जो लॉबी तुम्हारे अमेरिका को चलाती है भाई, वो इनके कंट्रोल्ड है, वो लॉबी कल तुम्हारा राजनीतिक वर्चस्व खत्म कर देगी, जेडी वेंस तुम्हारे ट्रंप को हिला देगी, यू नो दैट। आपको पता विकल्प नहीं, हमें किसी पैसे की लालच नहीं, हमें कोई लालसा नहीं, इजरायली हमारे भाई हैं एंड वी सपोर्ट देम बिकॉज दे आर आवर ब्रदर्स, और खुल के कहते हैं, डंके की चोट पे कहते हैं। ये जवाब दिया हमारे नेतन्याहू साहब ने जेडी को, क्या जवाब दिया नेतन्याहू का, अमेजिंग, ब्यूटीफुल, माइंड बॉगलिंग, एंड दिस इज द जवाब व्हाट वी एक्सपेक्टेड। ये जवाब की हमें अपेक्षा थी, मजा आ गया, क्योंकि आज आपने जो जवाब दिया, दिल दौड़ा रहे, जेडी
तू क्या करेगा यार, भारत मेरे साथ है, भारत के 150 करोड़ 125 करोड़ लोग मेरे साथ है, जिसके साथ भारत खड़ा हो उसको क्या जरूरत है। यूरोप की आबादी कितनी, यूरोप के नेता कितने, हमारी मिलिट्री, हमारा वर्चस्व, हमारी ताकत देखिए। बढ़ते हुए भारत के बढ़ते हुए वर्चस्व का प्रतिबिंब था आज, भारत की बढ़ती हुई शक्ति का आधार था। आज सुमित पीर के कहने से कुछ नहीं होता, खुद बेंजामिन नेतन्याहू कहते, जिनका मैं आई मीन बिग वन ऑफ हिज बिगेस्ट फैंस। ये बात है आज, यानी कि अमेरिका को दिखाया कि तुम्हारी औकात भी भारत के सामने कुछ नहीं है जेडी, तो अपनी औकात में रहे। दो वी लव ट्रम्प, ट्रम्प हैज बीन आवर ग्रेटेस्ट फ्रेंड, व्हिच आई एग्री, हमें कोई देखा आपत्ति नहीं। तो यानी कि जिसके साथ भारत है जीत उसकी, क्योंकि मैं आपको हमेशा कहा था, आपको एक चीज याद होगी, मैंने कहा भगवान श्री कृष्ण की भूमिका में है भारत, महाभारत वही जीतेगा जिसके साथ कृष्ण बैठेंगे। कृष्ण ने अगर हथियार भी नहीं उठाए, याद कीजिए यही लाइनें थी, मैंने कहा कृष्ण ने अगर शस्त्र भी नहीं उठाए, अगर कृष्ण आपके सारथी है, अगर कृष्ण आपके अनुयायी है, अगर कृष्ण आपके साथ है, विजय श्री निश्चित आपकी होगी। और भारत है अभी श्री कृष्ण की भूमिका में। ये कहा था नहीं कहा था, 2-3 कमेंट हो जाए आज, कहा था नहीं कहा था, जेडी पर जयपुर डायलॉग पे कहा था, टीवी पे कहा था, पी गुरुज पे कहा था, अपनी चैनल पे कहा था, मैं भारत कृष्ण की भूमिका में, इस महायुद्ध में वही जीतेगा जिसके साथ कृष्ण होंगे, कहा था। याद है किसी को? 2-4 कमेंट दिखा देगी मेरी टीम। वही बात आज कहते ना, कभी कभी आपकी जगह पे मां सरस्वती बैठती है, मां सरस्वती आपका हार्दिक अभिनंदन, साधुवाद। मैंने ये बात कही थी और आपने सिद्ध कर दी, मेरा दिल आज खुशी से हो रहा है। और रशिया के साथ और इजराइल के साथ भारत और भारतीय सनातनी हमेशा रहेंगे, और हम विल मेक श्योर दैट दे गो थ्रू दिस। आप इजरायली हो, आप अकेले नहीं हो, वी आर विद यू। और ये मैंने आपको कहा था, जीतेगा वही जिसके साथ भारत होगा। भारत शस्त्र ना उठाए, भगवान श्री कृष्ण ने भी सुदर्शन चक्र नहीं चलाया था, पर वो मात्र बैठे रहे अर्जुन के रथ पे। सारे दुनिया के जितने बड़े धुरंधर थे, जितने बड़े महारथी से, सबके सब डरे रह गए साहब। ये भारत की विशेषता है। ये आज इतना सुखद अनुभव है, इतना मुझे हर्ष का उल्लास हो रहा है कि मैं आपको बयान नहीं कर पा रहा हूं। बयान उर्दू का वर्ड है, मैं इसको व्यक्तित नहीं कर पा रहा हूं। आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो ओवरवेल्म्ड। थैंक यू वेरी मच, एंड दिस इज व्हाट वी डिजर्व, एंड वी आर विद यू इजराइलीज माइंडेड, वी आर ऑलवेज विद यू। तो अब सेकंड बात है, अब थर्ड बात है, हिजबुल्लाह हेट। इजराइल की बात हो रही तो हिजबुल्लाह की बात कैसे हो? देखिए, मैंने कहा था एक हिजबुल्लाह का अंडरग्राउंड इन्फ्रैक्ट अंडरग्राउंड स्टी, इन्होंने अंडरग्राउंड टल्ले बनाई थी। टल्ले क्या थी साहब? लेबनान में आज इजराइल ने 5 हिट किए, 7 या 9 हिजबुल्लाह के जहादी अलग अलग हिट्स में मारे। गाजा में भी कुछ हो, पर ये बड़ा हिट है। ये क्या है? लेबनान के अंदर इन्होंने एक बहुत बड़ा अंडरग्राउंड फैक्ट्री, स्टोरेज, ये शायद स्टोरेज डब्बे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो बनाया था। इसके अंदर कम से कम 30 से लेके 100-150 जहादी माने जाते। इजरायलियों ने कहा था एक को भी बाहर नहीं आने देंगे। IRGC ने जी जहां लगा दी कि इनको बचा ले, इस अंडरग्राउंड सिटी को बचाया जाए। और मुझे आपको ये देते हुए, इत्तला देते हुए हर्ष का अनुभव हो रहा है कि वो स्टी भी गई, वो जहादी भी गए, और आज कम से कम 30 से लेके 150 लोगों की DTH की टिकट कट गई है, तत्काल में फौरन रिजर्वेशन हो गई और वो निकल गए। तो ये हिजबुल्लाह को और उसके अंडरग्राउंड इंफ्रा को सबसे बड़ा झटका